नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट लेकर के आया हूँ। YouTube की पहली वीडियो कह सकते हो आप, जिसमें आपके लिए एक नहीं दो नहीं तीन ट्रैक्टर रहेंगे। पहला न्यू हॉलैंड का सबसे पॉपुलर सबसे दमदार रॉकेट मॉडल न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन 3630। दूसरा हाल फिलहाल में ही भारत का पहला 2 व्हील ड्राइव सुपर प्लस न्यू लुक न्यू फीचर्स के साथ में मॉडल। और तीसरा न्यू हॉलैंड का 3630 सुपर प्लस रेगुलर मॉडल। तो तीनों के अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आवाज़ में कितना डिफरेंस आ जाएगा, कीमत में कितना डिफरेंस आएगा, और ओवरऑल आपके लिए बेस्ट ट्रैक्टर तीनों में से कौन सा रहेगा। आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम 3630 की तरफ देखते हैं तो 3-4 मॉडल 3630 के हैं, कौन सा खरीदें। तो उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे नाल उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के छट गुस्सा हुण जान दे क्यों अखां ने भरियां ने क्यों गल चो लाउण नूं फिरदी जो हत्थी गानियां पईयां ने। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप देखोगे ऑलमोस्ट तीनों का जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। सिर्फ डिज़ाइन में चेंज है तो इस नए वाले मॉडल में, जो कि इसकी ब्रांडिंग, इसकी स्टिकरिंग पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। अब अगला जो चेंज है वो यहाँ पर आप देखोगे, जो स्पेशल एडिशन है इसके अंदर ड्राई टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको सुपर प्लस में दोनों में कोई से में भी देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर ऑयल बार टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला नॉर्मल टाइप का ही जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिलेगा। जबकि ये नया वाला मॉडल है, इसके अंदर कंपनी चेंज कर सकती थी, लेकिन वो चेंज कंपनी ने नहीं किया है। अब जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इनके इंजन के अंदर। इंजन तीनों के ही अंदर सेम आपको देखने को मिलेगा। FPT का S8000 सीरीज का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि तीनों ही ट्रैक्टर आपके 49.5 HP जनरेट करके आपको देंगे मात्र 2100 रेटेड RPM पर। डिफरेंस कहाँ आएगा? इसके अंदर स्पेशल एडिशन के अंदर जो इंजन डाला गया है वो रोटरी पंप के साथ में टर्बोचार्ज इंजन है दोस्तों, जबकि सुपर प्लस में दोनों में ही आपको नॉर्मल इनलाइन पंप के साथ में आने वाला इंजन देखने को मिलेगा। इंजन सेम ही है, बस पंप का और टर्बो का चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो सुपर प्लस है नया वाला मॉडल, उसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है इसके साइलेंसर के अंदर। दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये वाला साइलेंसर, प्लस जो फ्रंट का लुक है ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके जब आप इसको ड्राइव करते हो तो वो लुक में भी एक अलग फील आपको ये देने वाला है। बैठ करके आपको फील होगा कि आप किसी बड़े ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हो। तो ये चेंज सबसे बड़ा इसके अंदर कर दिया गया है कि साइलेंसर बाहर कर दिया है, और जो ढोलकी वाला बड़ा साइलेंसर जैसे स्पेशल एडिशन के अंदर देख रहे हो और पुराने वाले सुपर प्लस के अंदर देख रहे हो, तो वो चेंज यहाँ पर कंपनी ने क्लियरली कर दिया है। अगला जो चेंज है यहाँ पर आप देखोगे, कोई हीट गार्ड नहीं है स्पेशल एडिशन के अंदर भी, और आपका पुराना वाला सुपर प्लस है उसके अंदर भी। जबकि जो नया वाला सुपर प्लस है इसके अंदर हीट गार्ड भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्लस आप देखोगे जो ब्रांडिंग है ना, वो नॉर्मल टाइप की ही आपको देखने को मिल रही थी स्पेशल एडिशन के अंदर भी और पुराने वाले सुपर प्लस के अंदर भी। जबकि इस नए वाले सुपर प्लस के अंदर जो स्टिकरिंग है, जो ब्रांडिंग है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जैसे CRDI सीरीज़ के अंदर स्टिकरिंग दी गई है, सेम उस तरीके की स्टिकरिंग इसके ऊपर दे दी गई है, जो कि लुक को एनहेंस करने का दोस्तों ये काम कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे जो पुराना वाला सुपर प्लस है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो नॉर्मल टाइप के ही दिए गए हैं, और जो हेडलाइट है वो भी नॉर्मल टाइप की ही दी गई हैं। इसके अंदर भी हेडलाइट कुछ इस तरीके की आपको दिख रही होंगी, लेकिन चेंज कहाँ पर है? चेंज है इस हेडलाइट के अंदर LED DRL इंटीग्रेट कर दी गई है। तो ये बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशल एडिशन के अंदर पहले से ही आ रही है। बाकी इसके अंदर जैसे पहले सुपर प्लस था आपका, इसके अंदर जो इंडिकेटर्स थे वो नॉर्मल टाइप के ही थे, जबकि सुपर प्लस के अंदर जो नया वाला मॉडल है, जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरी तरीके से फुली LED सेटअप दे दिया गया है। तो इंडिकेटर्स भी नए लुक के आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में कंपनी फिटेड ROPS और FOPS देखने को मिलने वाली है, जो कि स्पेशल एडिशन के अंदर पहले से ही आ रही थी।
तो आपके ट्रैक्टर के लुक को भी एनहेंस करने का काम करती है, सेफ्टी के पर्पज़ से भी काम करती है और हल्की फुल्की धूप और बरसात से भी आपको ये बचा लेती है। साथ में अगर आप देखोगे तो जो स्पेशल एडिशन के अंदर सीट है डिलक्स टाइप की आर्मरेस्ट के साथ में आने वाली, जिसके अंदर सीट बेल्ट भी दी जाती है, सेम सीट का यूज़ इसके अंदर भी कर दिया गया है जो सुपर प्लस है। आपको यहाँ पर भी डिलक्स टाइप की बड़े साइज़ की सीट दी गई है जो कि सीट बेल्ट के साथ में दी गई है दोस्तों। तो कंफर्ट के मामले में यहाँ पर भी खास ख्याल रखा गया है। अब आपके सामने तीनों मॉडल खड़े हुए हैं, जो लुक है इनका तीनों का, आप लोग कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़बरदस्त लुक तीनों में से कौन से ट्रैक्टर का लग रहा है। अब बात करूँगा मैं ट्रैक्टर की आवाज़ के बारे में कि आवाज़ में कितना कुछ डिफरेंस है। स्पेशल एडिशन की आवाज़ कैसी है, नए वाले सुपर प्लस की कैसी है और पुराने वाले की कैसी है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर कोई टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल टाइप का ही नेचुरली एस्पिरेटेड 2931 सीसी का इंजन है। यहाँ पर आप रेस्पॉन्स और आवाज़ चेक कर लो, क्विक रेस्पॉन्स आपको ये डिलीवर कराने वाला है ट्रैक्टर। और आवाज़ भी कुछ भारी भरकम सी बेसी टाइप सी आवाज़ आपको क्रिस्पी सी देखने को मिल रही है। वहीं पर मैं चलता हूँ अब नए वाले सुपर प्लस की तरफ। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज है ना, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो लुक है ना वो ज़्यादा क्लियर व्यू आ रहा है फ्रंट का बैठ करके, प्लस सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे महसूस हो रही है इसकी। अब मैं आवाज़ आपको सुनवाता हूँ इसकी, ये आप आवाज़ सुनो। इसकी आवाज़ आपको सेम जैसे CRDI सीरीज़ की देखने को मिल रही है ना, कुछ उस तरीके की आवाज़ है, लेकिन CRDI सीरीज़ की तुलना में आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि क्या उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी या इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए रेस्पॉन्स क्विक डिलीवर कराता है, आवाज़ ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है, लाउडनेस जो है वो हल्की सी उस वाले की तुलना में इसकी कम देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बारी आ जाती है स्पेशल एडिशन रॉकेट मॉडल ट्रैक्टर की। इसकी आवाज़ सुनेंगे कि इसकी आवाज़ में कितना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल करेंगे। अगर मैं स्मूथनेस की बात कर लूँ ना, जैसे टर्बो चार्ज इंजन है तो टर्बो की जो आवाज़ है, जो बेसपन है ना, वो इसकी आवाज़ में आपको फील होने वाला है। थोड़ी ज़्यादा पतली सी शार्पी सी क्लियर सी आवाज़ है स्पेशल एडिशन की, ये चीज़ देखिए। प्लस रेस्पॉन्स है ना वो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर नॉर्मल वाले से बात कर लूँ नेचुरली एस्पिरेटेड से, तो इसके अंदर थोड़ा सा क्विक रेस्पॉन्स ये डिलीवर कराता है ट्रैक्टर। और हल्का सा स्मोक या धुआं भी आपको इसके ऊपर दिखाई देने वाला है। रेस्पॉन्स में कोई डिले नहीं करता ट्रैक्टर। पंप भी इसके अंदर रोटरी दिया गया है। अब बंद करना भी इसको आसान हो जाता है क्योंकि रोटरी पंप है, तो की से ही आप बंद कर सकते हो। कोई पुल लीवर नहीं मिलता आपको इसके अंदर खींचने के लिए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुन ली, फीचर्स के बारे में जान लिया, साथ में डिफरेंसेस के बारे में जान लिया कि तीनों के अंदर क्या कुछ डिफरेंस है। अब बात पिछले हिस्से की कर लेता हूँ। तो पिछले हिस्से की तरफ से तीनों मॉडल सेम रहने वाले हैं। सेम आपको पिछला हिस्सा तीनों में ही देखने को मिलेगा, जो कि हब रिडक्शन का यूज़ दोस्तों किया गया है। 1700 से लेकर 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी तीनों ही मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर पीटीओ पावर के आउटपुट की बात कर लेता हूं तो 46 एचपी की पीटीओ पावर तीनों ही मॉडल आपको जनरेट करके देने वाले हैं। तो यहां पर भी आपको सेम ही जो है देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस यहां पर भी नहीं है। बाकी पावर स्टीयरिंग की बात कर लेता हूं तो तीनों के ही अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात निकल करके आ जाती है कि प्राइस में कितना कुछ डिफरेंस है। शुरुआत कर लेते हैं सुपर प्लस से। तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 8,60,000 से 70,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो सुपर प्लस पुराने वाले मॉडल की प्राइस है। बात कर लेता हूँ नए वाले मॉडल की, तो इसकी जो प्राइस है 8,80,000 से लेकर के 9 लाख के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेता हूँ दोस्तों स्पेशल एडिशन की, तो इसकी जो प्राइस है ना वो आपको 9,50,000 से लेकर के 9,80,000 के समथिंग देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है वो आता है इसके पंप के अंदर। लगभग 30 से 40,000 का डिफरेंस तो पंप में ही आ जाता है, बॉस के इनलाइन और रोटरी में। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज है वो इसके अंदर टर्बो का है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों मॉडल्स में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है वो आपके लिए स्पेशल एडिशन रहने वाला है। तो अब तक आप लोगों ने फीचर्स भी जान लिए हैं, कीमत भी जान ली है। अब बात निकल करके आ जाती है, हम अगर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो तीनों मॉडल्स में से कौन सा खरीदें। मैंने आपको साइड बाय साइड तीनों की आवाज़ सुनवा दी, फीचर्स आपको बता दिए। अब डिसीजन आपको लेना है, आपके काम के हिसाब से जो फीचर्स
सुपर प्लस के अंदर पुराने वाले के अंदर दिए गए हैं क्या वो सफिशिएंट हैं, या फिर जो नए वाले सुपर प्लस के अंदर दिए गए हैं फीचर्स क्या वो सफिशिएंट हैं, या फिर जो स्पेशल एडिशन के अंदर टर्बो वाली फील है और रोटरी पंप वाला मज़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा आपके काम के हिसाब से। ट्रैक्टर तीनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, पावर के मामले में कहीं पर भी आपको कम नहीं लगेंगे, जो इनका काम है वो भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। आप इन ट्रैक्टर्स को अपने खुद के काम के लिए लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं, चाहते हैं आप भाड़े का भी काम कर लें तब भी आप इनकी तरफ आसानी से जा सकते हैं। अब आपको सारे सवालों के आपके जवाब मिल गए हैं आज की वीडियो में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, जेब के ऊपर कौन सा कितना भारी पड़ने वाला है। माइलेज की बात मैं कर लेता हूँ तो तीनों ही ट्रैक्टर्स का तकरीबन सेम आपको माइलेज देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एसएफसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 248 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी इनकी है और जो स्पेशल एडिशन है उसकी एसएफसी 252 ग्राम पर किलोवाट की है। तो एसएफसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब आप काम पर चलाओगे, हैवी लोड पर चलाओगे तो कहीं पर डीजल खपत कम आपको स्पेशल एडिशन की देखने को मिल जाएगी इनसे। वहीं पर अगर आप रोड पर लेकर जा रहे हो नॉर्मल लोड के ऊपर तो आपको डीजल खपत इनकी कम देखने को मिलेगी। तो डीजल खपत में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मिनिमल सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। डीजल खपत तकरीबन 5 से लेकर के 6 लीटर आवर की रहने वाली है तीनों ही मॉडल्स की। डिपेंड करेगी आपके ऊपर, आप किस काम के ऊपर चला रहे हो, इम्प्लीमेंट कितना बड़ा डाला हुआ है, आपके वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, और तीनों ही मॉडल्स में से किसी भी ट्रैक्टर का स्पेसिफिक रिव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।